नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हूँ मैं सारनाथ की उस पावन धरती पर जहाँ से भगवान बुद्ध ने पहला धम्मो उपदेश दिया। जी हाँ, 5 प्रव्राजकों को दिया गया पहला धम्मो उपदेश पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ और एक तरह से जो धम्म का चक्का है वो सारनाथ की भूमि से ही चला और पूरे विश्व को करुणा मैत्री भाईचारे का संदेश देते हुए जन जन तक पहुँचा। और आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर धम्मचक्र पूजा है उसका आयोजन किया गया। 15 तारीख से लेकर 21 तारीख तक अंतर्राष्ट्रीय धम्मचक्र पूजा सारनाथ में हो रही है और यहाँ पर कई देशों के भिक्षु संघ उपस्थित है, वो लोग आए हैं और कितनी खूबसूरती के साथ में ये चारिका है पूरे विश्व को शांति का संदेश देते हुए, करुणा का संदेश देते हुए एक सूत्र में पिरोकर सबको एक तरह से प्रेरित कर कर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। और हम कह सकते हैं कि आप देखिए ये खूबसूरत दृश्य सारनाथ की पावन धरती से छोटे छोटे मौक हाथ में पंचशील का ध्वज लेकर चल रहे हैं। तो मैं एक बार कैमरामैन से चाहूंगी वो पूरा दृश्य है जो उसको दिखाएं। और आप देख सकते हैं कि इधर जो भिक्षु संघ है हाथों में भगवान बुद्ध की जो बेहद खूबसूरत सफेद कलर की मूर्ति है उनके हाथों में है। और यहाँ पर भंते शिवली जी भी हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी और जानने का प्रयास करूंगी जो अंतर्राष्ट्रीय धम्मचक्र पूजा ये हो रही है इसका उद्देश्य क्या है और पूरे विश्व को इस पूजा के माध्यम से, इस यात्रा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। भंते जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज में। हाँ जी, हाँ जी। भंते जी, जो अंतर्राष्ट्रीय धम्मचक्र पूजा हो रही है इसका उद्देश्य क्या है? ये एक्चुअली हम लोग विश्व शांति हेतु धम्मचक्र पूजा की पाठ कर रहे हैं। ये पहली बार सभी जो हमारे बुद्धिज्म के ट्रेडिशंस हैं, 3 थेरवाद, महायान, वज्रयान, 3 एक साथ मिलकर पहली बार कार्यक्रम, 7 दिवसीय कार्यक्रम। इसका मेन उद्देश्य है यही से बुद्ध की संदेश दुनिया को गए आज के 25-26 वर्ष पहले। तो आज हम लोग मिलके विश्व में जो हर जगह में आजकल जो बहुत सारे परेशानियां हैं जो मानवता क्राइसिस में है, तो इसीलिए हम लोग सब मिलके जहाँ से शांति पाठ का शुरुआत हुआ है, करुणा मैत्री का संदेश, तो हम लोग फिर से यहाँ जागरूक करने का और इस संदेश को दुनिया को भेजने का यही हमारा प्रयास है। ये काफी सफल है। काफी देशों से लोग यहाँ अभी ऑलरेडी मौजूद है, बहुत सारे लोग। तो इसलिए ये बहुत जगह के लिए नहीं, पूरा मानवता के लिए, मानवता में शांति है, यही हमारा संदेश है। जी भंते जी, भगवान बुद्ध के धम्म को हम देखें और धम्मपद की गाथाओं को देखें तो सारी गाथाएं कहीं ना कहीं मनुष्य के कल्याण के लिए, प्राणी मात्र के लिए है। और बहुत सारी गाथाएं ऐसी है जो साफ साफ संदेश देते कि ना ही वेरण वेरणी समंती कुथा चनंग वेरण च समंती ऐसे धम्मो सनातनो। लेकिन आज भारत देश में हम देख रहे हैं कि तरह तरह की चीजें उठ रही हैं, आए दिन कलह कलेश हो रहा है परिवारों में, या हम एक तरह से बड़े स्तर पर देखें तो क्या लगता है जो आज बुद्ध के विचार है उनकी भारत को बहुत ज्यादा जरूरत है या? हाँ, ये भगवान बुद्ध की जो संदेश एक्चुअली हमेशा के लिए जरूरत है, क्योंकि मानवता की जो क्राइसिस है, मानवता के जब पतन हो जाता, धर्म से पतन हो जाता, तो इसलिए बुद्ध की जो सनातनिक धर्म है ना, बुद्ध की धर्म है सनातनिक संदेश, वो हमेशा दुनिया में शांति फैलाने का काम किया है, पहले भी आज भी, तो आने वाले समय में भी। इसलिए ये हम सबका कर्तव्य है इस संदेश को हम लोग जन जन तक पहुंचाना, हर देश में पहुंचाना। तो यही प्रयास में हम लोग भारत से ही विश्व को ये संदेश भेजे हैं। हमारे भारतीय भिक्षु सम्राट अशोक के समय, तो चाहे आप श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, वियतनाम, जापान, कोरिया, हर देशों में भारतीय भिक्षु संघ ये संदेश फैलाया है। इसलिए उस सारे देशों में शांति का संदेश, एक नए सभ्यता, सिविलाइजेशन का शुरुआत हुआ। तो फिर से जब ये पतन होता है मानव धर्म दुनिया से, तो उसको जगाने का काम भिक्षु संघ कर रहे हैं। तो हम लोग इसी तपोभूमि से, ये पवित्र सारनाथ भूमि से ये संदेश दुनिया को भेज रहे हैं। इसलिए दंपत की जो हमेशा के लिए जो दंपत की जो गाथाएं से इसका जो अनुवाद है, इसके जो मेन उद्देश्य है मानवता को ऊपर उठाने का, तो यही संदेश
बौद्ध सारनाथ से शुरू हुई है, तो ये अभी हमेशा चलेगा, जी। हर अच्छा साल चलेगा। बंदे जी, अगर हम हिंदुओं से पूछते हैं धर्म क्या है, तो वो कहते हैं भाई पूजा पाठ करना, मंदिर में जाना, आरती करना, ये धर्म है। इसी तरह से जब मुसलमानों से चर्चा की जाती है तो मुसलमान भी कहते हैं कि मस्जिद में जाना, 5 समय की नमाज पढ़ना, यही धर्म है। इसी तरह से अगर हम ईसाइयों से पूछे तो उनका भी यही होता है कि चर्च में जाना, गॉड की प्रे करना, यही धर्म है। लेकिन जब भगवान बुद्ध के संदर्भ में हम बात करते हैं तो धर्म को उन्होंने बिल्कुल साफ-साफ डिफाइन किया है कि सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित पर्यदपनं एतं बुद्धानुशासनं। तो इस तरह का खूबसूरत धर्म तो बंदे जी, इतना खूबसूरत धर्म जो कि पूरे विश्व में गौरवान्वित होता है, लेकिन आज कहीं ना कहीं भारत की धरती और खासकर भारत में एक राजनीतिक पहलू पर हम चर्चा करें तो वो लोग इस विचारधारा को नकारते क्यों नजर आते हैं? देखिए, ये तो केवल इस देश का नहीं है, हर देश का इस प्रकार की पतन होता है, और पॉलिटिकल वे में हो या दूसरा किसी तरफ से ये होते रहते हैं। लेकिन हम लोग को धर्म और पॉलिटिक्स ये दो अलग अलग, इसलिए हम लोग धर्म पॉलिटिक्स में नहीं मिलाते, धर्म अलग से चले, मनुष्य के और कल्याण के लिए। बस मनुष्य के उत्थान के लिए धर्म, बुद्ध के धर्म हो या दूसरा भी धर्म हो, अगर कोई मिलावट करे वो सफल नहीं होगा, फिर मानवता का भ्रष्ट होगा, मानवता पतन होगा। इसलिए हम लोग उसको मिलाने का, मिलावट करने का काम नहीं करते। धर्म हम हमेशा अलग से देखते हैं, जो मानव का उत्थान के लिए, मानवता के उत्थान के लिए। इसी दृष्टिकोण से बुद्ध की धर्म आगे बढ़ रहा है दुनिया में। 2500 वर्ष के बाद भी आज भी उतना विराजमान, महत्वपूर्ण है, रेलेवेंस है, और जैसे 2500 वर्ष पहले थे। इसलिए आने वाले समय जैसे 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 जो साइंस का ज्यादा डेवलप होता है, तो बुद्ध की संदेश भी ज्ञानी का संदेश कहता है, बुद्धों की संदेश है। इसलिए ये मानवता को बढ़ाने के लिए मुझे लगता है आने वाले समय में बुद्ध के संदेश पूरा विश्व में फैलेगा। तो मतलब साफ ये कह सकते हैं कि जो बुद्ध का धर्म है वही विज्ञान से मेल खाता है, अन्य तो मतलब काल्पनिक है और तरह से देखते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। बुद्ध के जो भी अगर हम लोग जो बाकी जो ट्रेडिशन, संप्रदाय, ये सब हटा के जो मतलब इस प्रकार की जो पूजा अर्चन है, ये सब हटा के अगर देखा जाए तो शुद्ध धर्म मिलेगा, शुद्ध मानवता मिलेगा। तो बस सिंपल से एक मानवता की संदेश है, मतलब शुद्ध देसी घी है, जो बौद्ध धर्म को अपनाएगा, उसको धारण करेगा, उसका विकास होगा ही होगा। धर्म की मतलब है धर्म तो धारण करे तो धर्म, ये कहता है। तो इसलिए जब तक धारण नहीं करेंगे, केवल पूजा पाठ में ही रहेंगे, अपने जीवन में नहीं उतारेंगे और दूसरे को भी अनुपालन कराने के लिए प्रयास नहीं कराएंगे, तो धर्म पतन होगा, हानि होगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद बंदे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप देखिए, मैं बार बार बात कर रही हूँ कि आज भारत की धरती कहीं ना कहीं फिर से उस बुद्ध की विचारधारा से लबालब हो रही है। फिर से आपको चारों तरफ बुद्ध की वो विचारधारा, बुद्ध के वो सिद्धांत, बुद्ध का वो एक तरह से दृश्य आपको देखने को मिल रहा है, और सारनाथ की ये पावन धरती। और अभी हम आपको लेकर चलेंगे सीधा धम्मेक स्तूप पर। जी हाँ, धम्मेक स्तूप ऐतिहासिक स्तूप है, और ये वही स्तूप है जहाँ से भगवान बुद्ध ने पहला धम्मो उपदेश दिया था। तो ये वही पावन धरती, वही ऐतिहासिक धरती। तो आइए इस धरती को आज हम नमन करते हैं और आपको लेकर चलते हैं इस ऐतिहासिक धरोहर पर। और आप देखिए खूबसूरत मंजर और तमाम जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं, किस तरह से इस खूबसूरत दृश्य का लुत्फ उठाते हुए, इस नज़ारे को देखते हुए। और वास्तव में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पूरा भारत बौद्धमय हो गया है। तो मैं थोड़ा सा आगे चलूँगी और बनते चंदीमा जी आगे जा रहे हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी और जानने का प्रयास करूंगी कि जो ये ऐतिहासिक धम्मचक्र पूजा हो रही है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हो रही है, बहुत सारे देशों के बौद्ध भिक्खु यहाँ पर आए हैं, तो इस पल को, इस क्षण को किस तरह से महसूस लोग कर रहे हैं और किस तरह से लोग अपनी अपनी भूमिका यहाँ पर निभा रहे हैं।